स्टूडेंट्स, ये मैंने बहुत ही स्पेशल सेशन रखा है। इनफैक्ट इसका अगर आप टाइटल देखोगे, सो लेवल अप योर फिजिक्स प्रिपरेशन 5 स्टडी हैबिट दैट टू एस्पिरेंट्स स्वेयर बाय। स्टूडेंट्स, इन जनरल मेरा खुद का जो अभी तक का एक्सपीरियंस है फिजिक्स टीच करने का, फिजिक्स लर्न करने का, वो ऑलमोस्ट 15 ईयर टू टीचिंग है। उसके पहले लर्निंग का एक्सपीरियंस है। एंड आफ्टर द पेंडेमिक मैंने एक बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट स्टूडेंट के अंदर देखा है। इनफैक्ट टीचर्स के अंदर भी इस तरह का मैंने माइंडसेट देखा है, जो कि बहुत ही डेंजरस है स्टूडेंट के लिए तो खास करके, एंड ओवरऑल अपनी पूरी सोसाइटी के लिए एज वेल एज एजुकेशन सिस्टम के लिए भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और ये पूरा का पूरा जो आज का जो लाइव सेशन है मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आप अगर देखोगे देन इनफैक्ट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आईआईटी जैम एग्जामिनेशन। आईआईटी जैम एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल कम हुए हैं लेकिन कट ऑफ और भी कम हो गया। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग कि आप क्वेश्चन आसान हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन कट ऑफ आपकी कम हो रही है। उसी तरह से CSIR नेट के भी अगर आप कट ऑफ देखो तो ऑलमोस्ट सेम रह रहे हैं। क्वेश्चन के लेवल आसान है फिर भी कट ऑफ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी आई है। सो स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ऑल अबाउट दैट इफ यू विल जस्ट गो एंड कंप्लीट वन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर देन आपका काम आसान हो जाएगा। नो, द रियल टेस्ट विल स्टार्ट व्हेन यू विल गो फॉर द ग्लोबल कंपटीशन। जब आप PhD करने जाओगे, रिसर्च करने जाओगे, जॉब में जाओगे, तो आप जिस फील्ड में हो वहां पर ऐसा नहीं है कि आपकी कंपटीशन जस्ट एक शहर के बीच में। यू हैव ऑलवेज ग्लोबल कंपटीशन। सेमीकंडक्टर पर काम हो रहा है तो इंडिया में भी होगा, US में भी होगा, UK में भी होगा, चाइना में भी होगा, सेम टाइम जापान में भी होगा। अगर नैनो साइंस पे काम हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में होगा। अगर आप क्वांटम कंप्यूटेशनल पर वर्क करो, यू हैव टू जस्ट मैच विद द ग्लोबल लेवल। और ये पिछले 4-5 सालों से एक ऐसी चीज आई है कि स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट लर्निंग में फेल हो रहे हैं इन जनरल। जो मेरा पर्सनल जो बच्चों से इंटरेक्ट करके मैं देख रहा हूं, उनसे बात करके देख रहा हूं, तो मैं इस चीज को देख पा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्लाइड और फिर आपको समझ में आएगा कि क्या आप में रियली कोई कमी है या फिर आप में कोई रियली कमी नहीं है। कहीं पर क्या आपको चेक करने की जरूरत है जिससे कि आप कंपटीशन तो निकालो ही निकालो, अपनी एंजाइटी भी कम करो और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर सको। स्टूडेंट्स, मैं बार बार कहता हूं कि अब दुनिया फ्लैट है, इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है। सो इनफैक्ट इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग और बढ़नी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो स्टूडेंट्स, यहां मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स का नाम रखा हुआ। इन जनरल आप देखोगे तो मैंने करीब 15,000 स्टूडेंट को गाइड किया है जो अलग अलग जगह पर है। उसमें से सारे के बारे में तो बात नहीं किया जा सकता, बट मैंने कुछ स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ रखा है और मैं उनकी छोटी छोटी आपको स्टोरी भी बताऊंगा कि उनकी माइंडसेट कैसी थी और आप खुद चेक करो कि आपकी माइंडसेट कैसे है। मैं फर्स्ट लेता हूं धनंजय पांडे। ही वॉज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ बिहार। फिर उसने गोरखपुर से अपनी MSc की और फिर हमारे पास से नेट की तैयारी करने के लिए आया। जिस साल इसने नेट की तैयारी की उसी साल इसने इंडिया में जितने भी एग्जाम थे इसने क्रैक किया। एंड ही वॉज वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन। और मैं आपसे कहता हूं कि सबसे बड़ी बात जो थी धनंजय पांडे की, या इन सारे जो फोटो आप देख रहे हो, धनंजय, स्वाति, पूजा, ओजस्वी, राधे एज वेल एज अरुण, ये 4-5 को मैंने लिया है। तो आप अगर देखोगे तो इनमें सबसे बड़ी खासियत थी देयर अटेंडेंस इन अ क्लास इज ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 100%। और आप स्टूडेंट आप देखो कि अभी ऑनलाइन की आपका सपोर्ट होने के बाद भी मैं देख रहा हूं बच्चों के अटेंडेंस में 70% अटेंडेंस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं था कि इन बच्चों के पास प्रॉब्लम नहीं था, इन बच्चों की हेल्थ खराब नहीं होती थी, बट अटेंडेंस की मैं अगर बात करूं देन ऑब्वियसली अभी के बच्चे लैग कर रहे हैं। व्हाई? ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि आपका एक क्लास छूटता है तो अगले 3 क्लास 4 क्लास तक आप पीछे चले जाते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली है
इन स्पाइट ऑफ दैट आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अटेंडेंस आपका पीछे चला जाता है। दूसरी चीज, धनंजय पांडे का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता था कि सर इतना कर ले तो क्या हो जाएगा। सो ही वाज सो मच फोकस्ड एंड बिलीव ऑन अस कि भाई जो कर रहे हैं उसको पहले कर लें और उस पर 100% अपनी गारंटी हम श्योर कर सकें। एंड नाउ आई एम सीइंग द स्टूडेंट्स जिनको मैं देख रहा हूं, उनके साथ प्रॉब्लम है कि उनकी कॉपी की चीज नहीं होती है, बट वो कुछ और आगे करने के डायरेक्शन में चले जाते हैं। सो यू आर जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दूसरा मैं स्टोरी लेता हूं स्वाति भौमिया, शी इज गर्ल फ्रॉम राजस्थान। इनके साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होने के बाद भी इन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया। जिस तरह धनंजय पांडे भी बार्क में साइंटिस्ट है, शी इज साइंटिस्ट इन इसरो। अगेन द सेम क्वालिटी, सेम टाइप ऑफ क्वालिटी कि सर ये छोटा सा डाउट है, ये मुझे बता देंगे। एवरी डे दीज पीपल, हम लोग यहाँ पर जब क्लास लेते थे, मैं थे, आलोक सर थे और बाकी लोग भी थे, सो हम लोग अगर रोड पर भी जाते थे तो हमसे लोग डाउट पूछते थे कि सर ये क्वेश्चन का डाउट मुझे नहीं पता चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनको डांटना पड़े क्या कर रहे हो, रोड पर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। एंड पिछले 2-3 साल से मुझे नहीं लगता है कि बच्चे आकर डाउट पूछ रहे हैं। व्हाई? आपके कंपटीशन बढ़े हैं, कंपटीशन इस सेंस में बढ़े हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं। इनफैक्ट एग्जाम की क्वालिटी कम हुई है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है आज तक कि इन जनरल सारे क्वेश्चन कॉपी से हो, बट इस बार को मैंने देखा है कि सारे क्वेश्चन हमारे कॉपी से हैं और आप इस तरह से देख रहे हो। अगेन पूजा मुंजल, ये जैम में आई थी, एक बार इसने फेल किया एंड शी हैज ऑल द डिस्परेशन। उसके पास इतनी डेस्परेट थे कि उसने बैक ईयर लिया, एक ईयर ड्रॉप किया एंड शी कंप्लीटली गो थ्रू द अगेन द सेम थिंग। सो सोचो 2 साल तक कंसिस्टेंट प्रिपरेशन की, उसके बाद शी गो टू द आइजर Mohali and finally she is doing in a startup in London. So ये लंदन और ये आपके प्रयोगा के जो भी आप लोगो देख रहे हो, कलर देख रहे हो, ये सब पूजा का बनाया हुआ है। So she is one of the founder member also. Now you can see Ojasvi. She is brilliant girl from उत्तरांचल और आप बात करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी। पेंडेमिक के समय इन्होंने हमें ज्वाइन किया और जब पेंडेमिक में उन्होंने ज्वाइन किया जैम के लिए, जब ये जैम क्वालिफाई हो गई उसके बाद फिर हम लोगों ने एक छोटा सा सेमिनार रखा था कि भाई अभी पेंडेमिक में आपके क्लासेस नहीं चल रहे हैं, इधर उधर आप नहीं जा सकते हो, तो आप जैम क्वालिफाई कर दो, देन यू शुड स्टार्ट योर नेट प्रिपरेशन। एंड शी जॉइन दैट बैच एंड बिफोर गोइंग टू एमएससी शी कंप्लीटेड हर नेट कोर्स एंड फर्स्ट ईयर में ही उसका जेआरएफ हो गया। So this is the consistency. राधे के बारे में बात करूंगा, she is from बनस्थली, currently working into US. She was so sweet girl कि जब आई थी क्लास के अंदर every day she has, सर ये 2 क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है सर, and when she coming with a doubt then she came with a solution also कि सर मेरा ये solution है, ये नहीं हो पा रहा है, मेरा आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। She was so focused. एंड अगेन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 100% अटेंडेंस, ऑलमोस्ट 100% अटेंडेंस। अरुण के बारे में बात करता हूं आपको, ही केम फ्रॉम गोरखपुर, यहां पर आए, उन्होंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया और गेट क्वालिफाई किया, फर्स्ट बार में जेआरएफ नहीं हुआ। और गेट क्वालिफाई करने के बाद इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन मिला सॉलिड स्टेट में कि जो टॉप 3 स्टूडेंट होते हैं वो टॉप 3 स्टूडेंट्स जो हैं उसको एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में आपको स्टूडेंट के रूप में आपको बेसिकली जर्मनी भेजा जाता है। एंड ही वाज सो डिटरमाइंड कि वो टॉप 3 में आया एंड ही गो टू द जर्मनी और वहां इतना अच्छा काम किया कि वहां के गाइड ने बोला कि तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है, टेक द स्कॉलरशिप, डू द पीएचडी। सो ऐसा क्या होता है कि कोई स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जो मैंने अभी तक अपना एक्सपीरियंस के साथ देखा है उसी चीज को मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। होप आप लोगों को स्ट्रीमिंग चल रही है, यस। सो क्या आपके अंदर चेंजेस लाने चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा समझने की जरूरत है कि वी शुड इंप्रूव आवरसेल्फ। जब तक आप इंप्रूव नहीं करोगे तब तक आप वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन नहीं कर सकते हो। देखो प्रवेगा का कोई ये मकसद है ही नहीं कि जस्ट आपको एग्जाम क्वालिफाई करा दे। हमारा ये मकसद है कि आप जहां भी जाओ वहां पर बेस्ट करो।
अभी भी हमारे स्टूडेंट आते हैं तो मुझसे ये कहते हैं कि सर मैं तो अभी मेरा पोस्टडॉक चल रहा है और मैं पोस्टडॉक ईपीएफएल से कर रहा हूँ स्विट्जरलैंड से, लेकिन अभी तक आपके क्वांटम के नोट्स काम आ रहे हैं। सो ये जो आपके क्वांटम के नोट्स हैं या ईएमटी के नोट्स है, सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई के लिए नहीं है, ये आपको हमेशा के लिए काम आएंगे। सो यू हैव टू जस्ट गो फॉर विजन टू दैट विजन। तो मेरा जो एक कंसर्न है अटेंडेंस को लेकर के, आपकी छोटी छोटी बिहेवियर को लेकर एंड आपकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर, सो आई हैव go to this particular seminar. So let's go for slide, each and every slide, एक एक करके जाते हैं। First thing, regularity and perseverance is the most important thing. आप एक काम देखो कि आप सेम काम को कितनी बार कर सकते हो। आजकल मैं देख रहा हूं स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बोर हो जाने की प्रॉब्लम। इतनी ज्यादा बोर होते हो कि आप कोई काम लगातार कर ही नहीं पाते हो। दिस इज द डेंजरस सिचुएशन। लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि आपको हर मिनट के बाद कुछ नया मिलने वाला है। पूरी लाइफ में अगर 2 या 3 चीज नहीं मिल जाए, दैट इज मोर देन एनफ। अदरवाइज एवरी सक्सेसफुल पीपल विल जस्ट डू द थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब मैं आप सक्सेसफुल पीपल में इन जनरल क्या होता है, लोग बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं, उनके ऊपर जाने के लिए तो बहुत ही मेहनत चाहिए। मैं आपको आपका एग्जाम्पल देता हूं आपके पेरेंट्स का। इससे ज़्यादा आपके लिए लाइफ में कोई भी मोटिवेशनल नहीं हो सकता है। आपके इन जनरल इंडिया में मदर्स जो होती हैं हाउसवाइफ होती हैं, फादर जो होते हैं जॉब करते हैं। मैंने एक सेमेटिक पिक्चर लगाया है जो इंडियन फैमिली की जो पिक्चर है, आप देख सकते हो परसेवरेंस। 1990 में भी ये दोनों कपल सेम काम कर रहे हैं जो कि 2025 में कर रहे हैं विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फुल ऑफ मैच्योरिटी। आप अपने घर में देखो, जब आपकी मदर खाना बनाती है तो क्या उनके पास ये शिकायत होती है कि भाई अरे आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज मैं ये नहीं करूंगी। सी डू दिस थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और उसी शिद्दत के साथ हर एक दिन का खाना मच बेटर टेस्टी होता जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपने फादर को देखो, वो क्या हर दिन कुछ नया काम करते रहते हैं। एवरी डे ही विल जस्ट स्टार्ट हिज जॉब एट 9 o'clock, घर से निकलते हैं, ऑलमोस्ट सेम टाइप के ड्रेस पहनते हैं, ऑलमोस्ट सेम ऑफिस में जाते हैं, सेम टाइप के प्रॉब्लम से लड़ते हैं और सेम टाइप के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, एंड फाइनली ही इज सक्सेसफुल। आज आप और हम यहाँ जो भी बैठे हुए हैं, वी आर जस्ट ड्यू टू आवर पेरेंट्स। ये जो परसेवरेंस है, और इंडियन जो आज बड़े बड़े लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई हम वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, बेस्ट पावर हो जाएंगे, उसके पीछे का सोर्स क्या है? दैट इज इंडियन मिडिल क्लास, जो कि सुबह उठता है और अपना काम शिद्दत से करता है और लगातार करता जाता है। और आप अननेसेसरी इंस्टाग्राम में वैसे सेलिब्रिटी को देख करके परेशान हो रहे हो कि यार हमें उसकी तरह बनना है। जस्ट बी लाइक योर फादर एंड मदर, जो कि एवरीडे सेम काम को सेम तरीके से और बेटर यू कैन सी दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी फैमिली। मैं थोड़ा नीचे हट जाता हूं और मैं देख सकता हूं कि आपके हर एक पेरेंट्स की ये स्टोरी हो सकती है आपके घर की। जब वो यंग थे, उन्होंने जॉब ज्वाइन किया था, आपकी मदर हाउसवाइफ थी, इसी तरह से खुश होकर के आप चाय बनाते थे, इसी तरह से खुश होकर ऑफिस जाते थे, और अभी भी इसी तरह से खुश होकर के जा रहे हैं। दिस इज द परसेवरेंस, दिस इज द रेगुलरिटी। और हमारी रेगुलरिटी कहां जा रही है कि हम पैसे दे करके भी क्लास एब्सेंट कर रहे हैं। आप में से बताओ, जितने लोग भी किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप यहीं के पढ़ते हो, बिकॉज़ वी आर जस्ट मेकिंग अ कम्युनिटी। आप ये देखकर बताओ कि आप 30,000 रुपए 20,000 रुपए जमा करने के बाद कितने परसेंट की अटेंडेंस है आपकी, कितने टाइम आपने, इवन नॉट फॉर द कोचिंग, फॉर योर क्लासेज ऑल्सो। दिस इज वेरी डेंजरस थिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये चीज आपको सोचना होगा कि एटलीस्ट रेगुलर तो रहो, एटलीस्ट रेगुलर तो रहो, किसी तरह से क्लास तो ज्वाइन करो, जबकि टेक्नोलॉजी है अभी आपके पास। जरूरी नहीं है कि क्लास के अंदर ही आप आओ, आज के नहीं आए तो आप लाइव कर सकते हो, आप रिकॉर्डेड कर सकते हो, बट नो, हमारी एफिशिएंसी रेगुलरिटी कम हो रही है। सो दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग आई हैव फाउंड इन द स्टूडेंट आफ्टर द पेंडेमिक। पेंडेमिक के पहले ये स्टेटस नहीं थी, बट आफ्टर द पेंडेमिक दिस इज द वन ऑफ द डेंजरस थिंग इज देयर। सो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। Now, sorry, this is the regularity. Okay. Now, breaking big goal into small wins and power of daily target. This is most important thing. पहले तो regularity, और फिर दूसरे दिन एक छोटा सा टारगेट बनाकर उसको पूरा करना।
हम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यार हम आईटी जाएंगे, यहाँ जाएंगे, बट उसके पीछे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हर एक दिन का एक टारगेट होना चाहिए। हमारे पास टारगेट ही नहीं होता है, ना ही गोल है, ना ही टारगेट है, ना ही विजन है। सिर्फ हम इसलिए परेशान है कि अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, हमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए था अभी तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या है वो देखो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये फाइनेंस में इस चीज को यूज किया जाता है, वेयर यू विल जस्ट इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट डेली एंड फाइनली यू विल बिकम मिलियनियर। हमारे एज ए स्टूडेंट हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना। आज के दिन से आपको मैं एक छोटा सा मैथ्स करवाता हूं, इस छोटे से मैथ्स को ध्यान में देकर के आप देखो। अगर आज के दिन से हम शुरू करें एक क्वेश्चन बनाना एंड एवरी डे जस्ट इंक्रीज वन क्वेश्चन। आज सपोज करो संडे है, संडे वी विल जस्ट सॉल्व वन क्वेश्चन, मंडे वी विल सॉल्व टू क्वेश्चन, ट्यूसडे वी विल सॉल्व थ्री क्वेश्चन, वेडनेसडे वी विल सॉल्व फोर क्वेश्चन। एंड ये काम अगर हम 365 डेज लगातार कर पाते हैं, then you will solve 66,795 number of question in a year. किसी भी एग्जाम में 66,000 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं? किसी भी एग्जाम में है? इसका अगर आप 10% भी अगर आप निकालते हो तो भी 6%, यू कैन जस्ट सी हाउ मेनी क्वेश्चन यू विल सॉल्व, अगर आपकी एफिशिएंसी 10% भी होती है तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग फॉर द स्टूडेंट। क्या टारगेट रखते हैं कि हर दिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, एक नया क्वेश्चन करते जाएंगे पिछले दिन से ज्यादा। हम क्या करते हैं? बस क्लास करते रहते हैं। एक तो क्लास आते नहीं, अगर क्लास आ गए तो क्लास करते रह गए, और कोई टारगेट नहीं है कि आज के दिन हमें 30 क्वेश्चन लगाना है या 40 क्वेश्चन लगाना है या 50 क्वेश्चन लगाना है। एंड वी मिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और फिर क्या करते हैं? एग्जाम के समय एंजाइटी में एक महीने में जो जो करना है करते हैं और सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे मिल भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे जाकर के आप पजल हो जाओगे। दिस इज वेरी डेंजरस थिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर दिन का टारगेट बनाओ और हर दिन के टारगेट को एक एक करके आगे लेकर जाओ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल टारगेट, ये तो मैंने बहुत 365, आप ये 3 महीने कर लोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर इफ यू डू इट 3 and 4 month, यू आर गोइंग मैक्सिमम कितना 500 से 500 to 700 क्वेश्चन पे कमांड करना पड़ता है। जैम में 500 to 700 क्वेश्चन, नेट में 1000 to 1200 क्वेश्चन पे आपको कमांड करना होता है। उतना तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैक्सिमम 30 या 40 कॉन्सेप्ट पर पूरा एग्जाम होता है। सो ये आपको समझना चाहिए कि क्यों आप लैग कर रहे हो और आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो तो। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइजिंग क्वालिटी रिसोर्स ओवर द क्वांटिटी एंड द आर्ट ऑफ सेलेक्टिव लर्निंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझसे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर ग्रिफिथ पढ़ने की क्या जरूरत है क्वांटम मैकेनिक्स में। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जस्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे तो काम नहीं चल पाएगा क्या, सारे इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। मुझे पता है कि उसमें से जो बेस्ट है वही एग्जाम में आएगा। आपको फाइनली कोल माइन से डायमंड ही निकालना है, लेकिन कोल माइन के अंदर जाना तो पड़ेगा। इफ यू विल नॉट गो इनसाइड द कोल माइन, हाउ यू विल पिक द डायमंड? सो टेक्स्ट बुक आप पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चंस को करोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन करने लायक है या ये क्वेश्चन नहीं करने लायक है? इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि यार ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो टफ क्वेश्चन है, ये तो कोल्स हैं, दिस आर द डायमंड्स, आपको कैसे पता चलेगा? सो यू हैव टू गो इनटू द कोल माइन। और हमारे लिए कोल माइंस क्या है? बुक्स। गो टू द बुक्स, रीड द बुक्स, उसमें से अनसॉल्व्ड क्वेश्चन लगाना, फिर उसमें से ये चेक करना कि यार कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। बिकॉज सक्सेस इज वेरी प्रीसियस, इजंट इट? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वालिटी के रिसोर्स देखो। क्वालिटी के कई एक लोग आए मेरे पास, उनके पेरेंट्स ने कहा कि सर इतना मोटा बुकलेट बना दिया है आपने, बच्चे इसको कैसे करेंगे? आपको जस्ट फॉर्मूला वाला बुकलेट देना चाहिए। कैन यू बिलीव दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज फॉर द पेरेंट्स? आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो भाई, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, विजन चाहिए, इंट्यूशन चाहिए, फिलॉसफी चाहिए, तब जाकर फिजिक्स के क्वेश्चन बनते हैं, तब जाकर फिजिक्स में आप अच्छा कर सकते हो। और उसमें क्या वो बेवकूफ टाइप के फॉर्मूला सेट से आपका काम चलेगा? सो होलिस्टिक प्रिपरेशन करो, उसके बाद फिर आप बेटर चीजें ढूंढ सकते हो। एंड नाउ
मैं तो कहता हूं दुनिया में जो भी जीनियस हैं उनके पास सिर्फ एक टूल है, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो जीनियस होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेक सचिन तेंदुलकर, ही इज अ मास्टर ऑफ प्रैक्टिस। अभी भी इतना प्रैक्टिस करता है जितने आईपीएल खेलने वाले लोग नहीं प्रैक्टिस करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों से मिलोगे जो कि बहुत ऊपर जा चुके हैं, उनके पास जो सबसे बड़ा वेपन होता है, भले उसके बारे में कुछ ना बोले वो, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ा वेपन होता है दैट इज व्हाट, प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। और ये बहुत बोरिंग काम होता है, सेम काम करना रोज रोज, सेम काम करना रोज रोज, बट दैट इज द ओनली थिंग। जब आप बोरिंग काम में इंटरेस्ट लेने लगते हो देन सक्सेस विल टच यू। So this is very important. And last but not the least, you can just go for this one. Trust into yourself, your mentors, your society. Self belief बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं आजकल बच्चे हर 3 दिन के बाद उनको कुछ ना कुछ एंजाइटी हो जाती है, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। यार ये तो बहुत ही डेंजरस है। आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप इमोशनल इम्बैलेंस हो जा रहे हो एट द एज ऑफ 22, 23, 24। Then what will happen when you have some responsibility? किसी भी एग्जाम का कंपटीशन का मतलब क्या है कि वैसे लोग को लेकर जाना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो आप जब अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले जा सकते हो तो कल के दिन किसी एक लैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे? कल के दिन डीआरडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी जैसे कि सपोज करो कि इस तरह का काम चल रहा है, हम लोग एक वॉर लाइक सिचुएशन में है और अभी गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए कि भाई अभी हमें इतने ड्रोन बना करके देना है, एटलीस्ट हमें 5000 ड्रोन चाहिए एंड यू हैव टू डू इट। कैसे करोगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो थिंग इज दैट कि आपको फ्यूचर के कंपटीशन के लिए अभी स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता है कि यार बस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया काम हो गया। यू हैव टू डेवलप योर माइंडसेट, यू हैव टू डेवलप योर बेसिक कॉन्सेप्ट, यू हैव टू डेवलप योर एटीट्यूड। वो रील वाली एटीट्यूड से बाहर निकलो। लाइफ इज नॉट 2020 गेम, लाइफ इज टेस्ट मैच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइफ इज नोवेल, इट इज नॉट सिंपली वन पैरा ऑफ वन स्टोरी। सो इसलिए आपको थोड़ा स्थिर होकर के ज्यादा से ज्यादा काम करना है, उस डायरेक्शन में सोचो और उस डायरेक्शन में आप बात कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स दिस इज थिंग, और ये सारी चीजें मैंने बेसिकली ये सारी चीजें मैंने इन सारे स्टूडेंट्स के अंदर देखी है। ये सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये सारी चीजें थी। दे ऑल आर रेगुलर, ये सारे रेगुलर थे, ये सारे के सारे कॉन्फिडेंट थे, ये सारे के सारे स्ट्रांग थे, ये सारे के सारे प्रैक्टिस वाले लोग थे। एवरीवन ऐसे ऐसे तो मेरे पास 1000 एग्जांपल हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं। हजारों को लेके आऊंगा तो बस उन्हीं की कहानी हो जाएगी। बट थिंग इज दैट आपको अगर अपने से आगे जाना है देन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। बी डिसिप्लिन, बी एग्रेसिव और हेल्थ ठीक रखो और काम आगे का करो। यस, एनीथिंग एल्स? रिपीट सर कंपाउंडिंग। ओके, कंपाउंडिंग को मैं रिपीट कर देता हूं। सो दिस इज द कंपाउंडिंग, है ना, फिजिक्स बाय अनुज। ये देखिए अनुज, ये कंपाउंडिंग है। सो यू कैन जस्ट सी कंपाउंडिंग का मतलब मैंने ये कहा कि भाई आप हर दिन थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हो तो कहां पहुंच जाओगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा और कोई आइडिया हो किसी भी तरह का, अगर आपको बेसिकली कुछ भी पूछना हो तो जस्ट आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, जस्ट राइट डाउन इन अ कमेंट, उसके बारे में बात कर सकते हैं, आप पर्सनली फोन कर सकते हो। बट थिंग इज दैट कि अगर आपने फिजिक्स को अपना कैरियर चूज किया है देन यू हैव टू बिहेव रॉयल। ठीक है, अगर आप रॉयल नहीं बिहेव करोगे, रॉयल पीपल क्या करते हैं? रॉयल पीपल विल डू ईच एंड एवरीथिंग इन अ मेथोडोलॉजी। ये इधर उधर भागते नहीं रहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फर्स्ट अगेन मैं कह रहा हूं, रेगुलरिटी इज नंबर 1, सेकेंड एवरीडे इंप्रूवमेंट, थर्ड आपको क्वालिटी रिसोर्सेज, एंड फोर्थ प्रैक्टिस, फिफ्थ सेल्फ कॉन्फिडेंस। थैंक यू।